आज सुबह जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रही थी, तो पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा रहा था। वो मन ही मन अपने सभी सगे संबंधियों की कुशलता की कामना भगवान से करती हुई घर पहुंची ही थी कि उसके पति ने उसे पानी का गिलास दिया और फिर इधर उधर की बात करने लगा। सविता को अपने पति मोहन का ये व्यवहार कुछ अजीब लगा, क्योंकि अपने हाथ से कोई सामान या काम ना करने वाला मोहन आज अपनी पत्नी को पानी और चाय के लिए पूछ रहे थे। खैर, सविता ने पानी पिया और चाय बनाने किचन में चली, तो मोहन बोला कि सविता, चाय बन गई है, आकर पी लो। ये सुनकर उसने अचरज से मोहन की ओर देखा, तो उसे उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। हर समय गंभीर रहने वाले मोहन की आवाज़ में एक दर्द उसने महसूस किया। ये देखकर वो मोहन के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात है, आज आप बड़े उदास हो? तो मोहन चाय का कप सविता की ओर बढ़ाते हुए बोला, पहले तुम चाय पी लो, फिर बताता हूँ। सविता ने चाय पी और बोली, अब बताइए क्या बात है? तो मोहन बोला कि तुम्हारी खास सहेली देविका की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर सविता हैरान रह गई और बोली, कैसे, कब? अभी परसों तो मेरी उससे बात फ़ोन पर हुई थी। तब तक वो बड़ी खुश थी और कह रही थी कि बस कुछ ही दिनों बाद ही तू मौसी बन जाएगी, नामकरण में ज़रूर आना। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई? सविता का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो इसी विचार में खो गई कि पता नहीं क्या कारण था जो देविका गुजर गई। सविता को सोच में डूबा देखकर मोहन ने खुद किचन में जाकर रात के खाने के लिए खिचड़ी बनने को रख दी और दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। फिर मोहन ने सविता को खाने के लिए कहा, तो उसने बड़े ही अनमने ढंग से कहा कि मैं खाने में खिचड़ी बना देती हूँ। तब मोहन बोला कि खाना बन गया है और बच्चों ने खाना खा लिया और सोने भी चले गए। अब तुम और मैं बचे हैं, चलो खाकर आराम कर लो। ये सुनकर सविता को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि जब से उसकी शादी मोहन से हुई थी, तब से उसने मोहन को घर के किसी भी काम में मदद करते हुए नहीं देखा था। और आज उसी मोहन ने चाय खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर सुला भी दिया था। वैसे मोहन बुरा नहीं था, पर समय और परिवार वालों के धोखे ने उसे निकम्मा आलसी बना दिया था। वो एक बड़े परिवार से था और जब पिता की मृत्यु हुई तो बड़े भाइयों ने बंटवारा कर लिया और अपने सबसे छोटे भाई मोहन को बंटवारे के नाम पर 2 कमरे और किचन बाथरूम वाला छोटा घर और एक छोटी दुकान दे दी थी, जो बहुत कम ही चलती थी। मोहन मेहनती तो था, पर दुकान कम चलने के कारण उसका हौसला जवाब देता जा रहा था, जिस कारण उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी और घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। सविता एक बेटे अर्जुन और एक बेटी सुमोना की माँ थी। बच्चों की उम्र उस समय 3 साल और 2 साल थी, इसीलिए अपने हालात देखते हुए सविता ने नौकरी करने की सोची। वो ग्रेजुएट थी, इसी कारण जल्दी ही उसे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलने लगा। और फिर उसने मोहन का भी इलाज कराया और वो भी ठीक हो गया। बच्चे भी पढ़ने जाने लगे थे, मतलब ये कि घर के हालात ठीक होने लगे थे। पर एक अकेले की आमदनी से क्या होता, इसीलिए सविता अभी भी कम खर्चे में गुजारा कर रही थी। तभी उसे ये खबर मिली कि उसकी देविका गुजर गई। देविका सविता की बचपन की सहेली थी। दोनों ने एक साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उन दोनों के एक साथ देखकर सब यही कहते कि ये दोनों तो सगी बहनें हैं। उनके परिवार वाले भी यही कहते थे। इनका आपसी प्यार देखकर तो यही लगता था कि दोनों की शादी एक ही घर में करनी पड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। दोनों की शादी एक घर में तो नहीं, पर हाँ, एक शहर में ज़रूर हुई थी। शादी के बाद बहुत समय तक दोनों एक दूसरे से मिलती रही थी, पर धीरे धीरे मिलना जुलना कम हो गया, तो दोनों आपस में दिन में एक बार फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेती थी। इधर करीब देविका और सविता की शादी को 2 साल हो गए थे, तो एक दिन देविका ने बताया कि उसका पति कुछ काम नहीं करता है, और जब मैं उसे कुछ काम करने के लिए कहती हूँ तो वो और मेरी सास नंद सब मिलकर मुझे मारते हैं। इसीलिए मैं भी चुप रहती हूँ। एक बार मैंने उनसे कहा कि अगर आप काम नहीं करते हो तो मैं नौकरी कर लेती हूँ। तब उन सब ने मुझे धमकी दी कि ऐसा सोचना भी मत। सविता के पूछने पर कि घर खर्च कैसे चलता है, तो वो बोली कि गांव में बहुत ज़मीन है जो बटाई पर दे रखी है, उसी से साल भर का राशन और खर्च चलता है। उसके बहुत समय बाद दोनों की कोई बात नहीं हुई।
1 साल पहले ही देविका ने खुशखबरी सुनाई थी कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सविता बहुत खुश हुई और बोली कि अपना ध्यान रखना। और फिर एक दिन देविका ने फ़ोन किया कि वो 2-4 दिन बाद ही बच्चे को जन्म देने वाली है और उसे नामकरण में आना है। लेकिन आज मोहन ने मुझे ये मनहूस खबर सुनाई। सविता का मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो सुबह जल्दी उठी और किचन में जाकर दिन का खाना बनाने लगी। तो मोहन ने कहा कि तुम रहने दो, तुम ड्यूटी जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर सविता मोहन की तरफ कृतज्ञता भरी नज़रों से देखती हुई तैयार होने चली जाती है। उधर मोहन बच्चों और सविता के लिए टिफ़िन पैक करके चाय नाश्ता तैयार कर देता है और फिर सब लोग चाय नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सविता जब ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसकी टेबल पर फाइलों का ढेर रखा हुआ था। सविता अपनी टेबल पर बैठकर काम करने लगती है और काम में इतना खो जाती है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। शाम हो जाती है तो उसके साथ काम करने वाली महिला आकर उसे कहती है कि क्या ओवर टाइम करना है, ड्यूटी खत्म हो गई, चलो। तब सविता अपना काम खत्म कर ऑफिस से बाहर आकर बस में बैठ जाती है, क्योंकि ऑफिस उसके घर से 20 किलोमीटर दूर था। सविता ऑफिस के काम से थकी तो थी ही, बस के चलते ही वो सिर खिड़की से टिका कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि देविका लाल साड़ी पहने उसके पास खड़ी है और बोल रही है कि देख सविता, मेरी बेटी 3 दिन से भूखी प्यासी है और मेरे घर वालों ने उसका कोई ध्यान नहीं रखा। मेरी इच्छा है कि तू उसे मेरी निशानी समझकर उसे अपने घर ले आ। तब सविता बोली कि तू तो मेरे घर के हालात जानती ही है, तब भी तू ये चाहती है तो ऐसा ही होगा, मगर तेरे घर वाले उसे क्यों नहीं ले जाते। तब देविका बोली, मेरी मम्मी तो चाहती हैं, पर मेरी भाभी और भैया के आगे मजबूर है और मेरी बहन, उसे तो अपने पैसों का घमंड है। उन सब ने मेरी बेटी को अनाथालय में देने का फैसला किया है और मेरे ससुराल वाले भी इस फैसले में उनके साथ हैं। ये सुनकर सविता बोली कि अभी तेरी बेटी कहाँ पर है। तो देविका बोली, अभी तो वो मेरी ससुराल में है। तुझे नहीं पता कि मेरी ससुराल वालों ने मुझे बेटी को जन्म देने की ऐसी सज़ा दी कि मेरी मृत्यु हो गई और मेरे मायके वालों को खबर किए बिना ही मेरा अंतिम संस्कार भी कर दिया। जब मायके में पता चला तो मेरी सास ने मेरे भैया को केस दर्ज न करने के बदले रुपए दे दिए और मेरी बेटी को साथ ले जाने को कहा। तब भैया ने कहा कि मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा, इसका जो करना हो आप लोग करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर सविता बोली, अच्छा, मैं 1-2 दिन में जाकर उसे ले आती हूँ। तब देविका मुस्कुरा उठी और बोली, मैं जानती थी सब मेरे खिलाफ हो जाएं, पर तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। इतना कहकर देविका गायब हो गई। सविता हड़बड़ा कर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी, पर उसे देविका कहीं भी नजर नहीं आई। तब उसे याद आया कि वो तो मर चुकी है। ये सोचकर देविका की याद करके वो दुखी हो गई। तभी सविता का घर आ गया तो वो उतरकर अपने घर पहुंची तो मोहन ने पहले से ही खाना और चाय बनाकर तैयार करके रखा था। उसने सविता से कहा कि तुम फ्रेश होकर आओ, फिर चाय पीते हुए बात करते हैं। सविता मोहन के इस बदले हुए रूप से और उसे अपनी परवाह करते देखकर जहाँ खुश थी, वहीं वो देविका की बेटी को लेकर दुखी थी। सविता ने चाय पीते हुए मोहन को बस में घटी सारी घटना बताई। तब मोहन बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ। सविता अचरज से उसकी तरफ देखते हुए बोली कि तुम्हें कैसे पता। तो मोहन बोला कि मेरा एक दोस्त देविका के घर के पास रहता था, उसका आज दोपहर में फ़ोन आया था तो बता रहा था कि पता नहीं कितने जालिम लोग हैं जो पहले तो अपनी बहू को बेटी पैदा करने पर उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। हमारे घर तक उसकी चीखों की आवाज़ आती थी और अब उस मासूम के पीछे पड़े हैं। पता है 2 दिन से उसे किसी ने गोद में नहीं लिया। दूध पानी की बात कौन करे, वो मासूम बस रोती रहती है, पर इन जालिमों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ये सब सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे। मोहन उसके मन की पीड़ा को समझ गया और बोला, देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी सहेली की इस अनमोल निशानी को हम अपने घर ला सकते हैं। जहाँ ये दोनों बच्चे पल रहे हैं वहाँ एक और सही। सविता मोहन की समझदारी और अपनी फीलिंग समझने के लिए
उसके गले लग गई और बोली, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चलता है, तो हम उस बच्ची की परवरिश कैसे करेंगे। मोहन बोला कि मैंने सब सोच लिया है, मैं अपनी उस दुकान को बेचकर यहीं इसी घर में दुकान खोल दूंगा और रात दिन मेहनत करूंगा और फिर हर बच्चा अपना नसीब लिखा कर लाता है। ये सुनकर सविता बोली, कल रविवार है, हम कल ही देविका के घर जाकर उसकी बेटी को कानूनी रूप से गोद ले लेंगे। अगले दिन मोहन और सविता देविका की ससुराल पहुंच गए तो जाकर देखा कि बच्ची एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और देविका की सास, नंद और पति नाश्ता कर रहे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई मर गया है। सविता को देखकर देविका का पति घबरा गया और फिर दुखी होने का नाटक करते हुए सब सविता के पास आकर बैठ गए। सविता ने पूछा कि अब आप इस बच्ची का क्या करेंगे, तो देविका की सास बोली, ये तो मनहूस है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, हम इसे अनाथालय में दे देंगे। पैदा होते ही इसने हमारे घर में गमी ला दी, आगे जब ये बड़ी होगी तो न जाने किस किस को खाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जल्दी ही इसे इस घर से दूर कर दो, पर अभी बहू का 10वां नहीं हुआ तो रुके हैं, वरना तो इसे कब का घर से बाहर कर देते। सविता ने खुद को किसी तरह संभाला और बच्ची को अपनी गोद में लेकर बोली कि आप मुझे इसे गोद दे दीजिए, मैं इसे कानूनी रूप से गोद लेना चाहती हूँ। ये सुनकर देविका का पति बोला, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, हमें कोई ऐतराज नहीं। आप कागज़ तैयार करवा ले और मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर साइन कर दूंगा। सविता बोली, अगर आप चाहें तो देविका का कुछ ज़रूरी सामान जो आपके पास किसी काम का ना हो वो भी मुझे दे सकते हैं। तब देविका का पति उठा और बोला, हाँ, उसके सर्टिफिकेट और शादी का एल्बम है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसे आप ले जा सकती हैं, मैं अभी लाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में गया और एल्बम तथा सर्टिफिकेट लाकर सविता को पकड़ा दिए। मोहन बोला कि कल दोपहर तक आप कोर्ट में आ जाना, वहीं कागजों पर साइन होंगे, अब हम चलते हैं। इतना कहकर सविता और मोहन बच्ची को साथ लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर सबने पहले मोहन घर के अंदर गया और आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आकर सविता और बच्ची की आरती उतारकर सविता से बोला कि आओ अब घर के अंदर आ जाओ। ये देखकर सविता बहुत खुश हुई थी। तभी दोनों बच्चे वहां पर आ गए और हैरानी से अपनी मम्मी पापा को देखते हुए बोले कि मम्मी, ये छोटी सी बच्ची कौन है और इसका नाम क्या है? क्या ये हमारे साथ रहेगी? कितनी प्यारी और सुंदर है। बच्चों के मुंह से इतने सारे सवाल सुनकर मोहन बोला कि हाँ सुमोना और अर्जुन, तुमने सही कहा, ये प्यारी सी बच्ची अब हमारे घर रहेगी और इसका नाम तुम दोनों सोच कर बताओ। तब तक तुम्हारी मम्मी इसके कपड़े बदल कर इसे तैयार कर देती हैं। इधर अर्जुन और सुमोना बच्ची का नाम सोचने लगे, उधर सविता ने सुमोना के बचपन के पुराने कपड़े निकाले और उनमें से एक झबला बच्ची को नहलाकर पहना दिया। तब तक मोहन ने सबके लिए खाने को खिचड़ी बना दी और बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया। सविता बच्ची को गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने लगी और बच्ची भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए दूध पीने लगी। दोनों बच्चे पास में बैठे ये सब देख रहे थे। तभी सुमोना बोली, भैया क्यों ना इसका नाम हम लोग अनिका रख दे। ये सुनकर सविता, मोहन और अर्जुन बहुत खुश हुए। बोले, बहुत अच्छे सुमोना, तुमने तो बहुत सुंदर नाम रखा है, आज से हम सभी से अनिका कहकर बुलाएंगे और ये तुम दोनों की छोटी सी प्यारी सी बहन है। अर्जुन खुश होकर बोला कि फिर तो मेरे हाथ में दो दो राखियां बंधेंगी ना पापा। मोहन बोला, बिल्कुल ठीक कहा, और एक बात सुनो, आज से तुम दोनों इसका भी ख्याल रखोगे और अपनी पढ़ाई भी करोगे। ये सुनकर दोनों बोले, ठीक है पापा, अब हम जाकर अपनी कढ़ाई करते हैं। इतना कहकर दोनों पढ़ने चले गए। सविता ने अनिका को दूध पिलाकर सुला दिया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मोहन से बोली, मुझे आप पर गर्व है कि आपने इस कठिन फैसले में मेरा साथ दिया। अब देखना हम दोनों कितनी अच्छी तरह से अपने तीनों बच्चों की परवरिश करते हैं। मोहन बोला, सविता, तुमने भी तो मेरा हर कठिन समय में साथ निभाया है। अगर आज मैंने तुम्हारा साथ दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। तुम्हारी फीलिंग देविका के लिए कैसी थी ये मैं जानता था, बस इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अंदर ही अंदर टूट जाती, बिखर जाती, जो मैं कभी देख नहीं सकता था। अब तुम देखना मैं भी कितनी मेहनत करूँगा और हम दोनों अपने इस छोटे से घर को खुशियों से भर देंगे। लेकिन हाँ, तुम अभी 15 दिन की छुट्टी ऑफिस से ले लो,
क्योंकि अनिका को अभी तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत है। ये सुनकर सविता बोली कि आजकल ऑफिस में प्रमोशन का भी समय चल रहा है और ज़्यादा भी काम है, पर मैं कोशिश करती हूँ और मेडिकल लीव ले लेती हूँ। इसके बाद सविता ने दोनों बच्चों के बचपन के सभी छोटे कपड़े निकाले और गद्दियाँ भी निकाल ली। एक तरफ सब सामान रख दिया। फिर मोहन ने कहा कि ये मेरे पास कुछ रुपए हैं, आप बाजार जाकर छोटे बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े और एक बिस्तर वाला सेट खरीद लीजिएगा और साथ ही बच्चों का पाउडर, मालिश वाला तेल, साबुन, दूध की बोतल और निप्पल भी खरीद लेना। ये सुनकर मोहन बोला कि ये सब तो मैं पहले ही ले आया था, तुमने अभी अलमारी नहीं खोली थी इसीलिए देखा नहीं है, और ये पैसे संभाल कर रखो, कल कोर्ट में काम आएंगे। मोहन की बात सुनकर सविता बहुत खुश हुई कि उसका पति उसके मन की बात कितनी अच्छी तरह से समझ। अगले दिन सविता और मोहन बच्चों को साथ लेकर कोर्ट में जाते हैं और वकील से गोद लेने के कागज बनवाकर सविता के पति के साइन करवा लेते हैं। इस तरह बच्ची कानूनी रूप से सविता और मोहन को मिल जाती है। दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं और शाम को सविता अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती है और पूजा करती है। रात को सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर सुमोना सविता से कहती है कि मम्मी आप अनिका के साथ सो जाना, क्योंकि वो अभी छोटी है, मैं और भैया पापा के साथ सो जाएंगे। अपनी छोटी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर सविता का दिल भर आया और वो सुमोना और अर्जुन को अपने गले से लगाकर कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों भी मेरे साथ इसी पलंग पर सो जाना और मैं बीच में लेट जाऊंगी और मेरे एक तरफ तुम दोनों और दूसरी तरफ अनिका सोएगी। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और सविता के साथ पलंग पर सो गए और मोहन सोफे पर सो गया। अगले दिन सविता ने ऑफिस फ़ोन करके मेडिकल लीव के लिए एप्लीकेशन दे दी, जो मंजूर हो गई। अब सविता के घर के काम के साथ साथ अनिका और दोनों बच्चों की देखभाल का काम संभाल लिया। उधर मोहन ने भी अपनी दुकान अच्छे दामों पर बेच दी और अपने घर के आगे बरामदे में उसने 3 तरफ से दीवार थी, उसमें दरवाज़ा लगाकर उसे दुकान का रूप दे दिया और किराने की दुकान खोल ली। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि मोहन ने किराने और परचून की दुकान खोली है, तो पहले दिन ही उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। उस दिन बहुत आमदनी हुई, यहाँ तक कि मोहन ने जितना सामान भरा था वो सब बिक गया था। ये देखकर सविता और मोहन बहुत खुश हुए। अगले दिन मोहन सुबह जल्दी उठा और दुकान खोल दी। फ़ोन पर माल का ऑर्डर वो रात को ही कर चुका था, तो माल भी जल्दी आ गया और तब तक जो सामान बचा था वो भी बिक गया। मोहन को दुकान खोले 15 दिन हो गए थे और उसकी दुकान भी अच्छी चल रही थी। इधर सविता की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और उसे भी ऑफिस जाना था। रात को जब मोहन दुकान बंद करके घर आए तो सविता ने खाना खाते हुए कहा कि कल मुझे ऑफिस जाना होगा और समझ नहीं आ रहा कि अनिका को कौन संभालेगा। तब मोहन बोला कि मैंने तुम्हारी मम्मी को पहले ही फ़ोन कर दिया था, वो आकर हमारे साथ रहेंगी और अनिका की बात भी उन्हें बता दी थी, जिसे सुनकर वो रो पड़ी और फिर बोली कि तुम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, देखना भगवान इसका फल अवश्य ही तुम दोनों को देंगे और वो कल सुबह की गाड़ी से यहाँ आ जाएंगी। ये सुनकर सविता खुश होकर बोली कि मोहन आपके दिमाग में ये सब कैसे आ जाता है, आप तो चुटकियों में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। फिर सविता बोली कि एक बात कहूँ, मैं कई दिन से देख रही हूँ कि आप दुकान पर अकेले सामान देते हुए शाम तक थक जाते हो, तो मैंने आपसे बिना पूछे एक ऐसी काम वाली का इंतजाम किया है जिसका बेटा 14 साल का है और दोनों माँ बेटे हमारे घर में काम करेंगे। लड़का आपकी दुकान से सारा दिन मदद करेगा और उसकी माँ घर में साफ सफाई और बर्तन करेगी। तब मोहन बोला कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर कितने रुपए लेंगे? तब सविता बोली कि 1500 रुपये महीना लेंगे। ये सुनकर मोहन बोला कि चलो ठीक है, मम्मी जी को भी आराम हो जाएगा और मुझे भी। अगले दिन सविता सुबह जल्दी उठकर नाश्ता खाना बनाने लगती है, तो मोहन भी उठकर उसकी मदद करने लगता है। उसके बाद सविता अनिका को तैयार कर देती है। दोनों बच्चे खुद नहाकर तैयार हो जाते हैं। फिर मोहन स्टेशन जाकर मम्मी को घर ले आता है। सविता अपनी मम्मी से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर जल्दी से अपना पर्स उठाकर मम्मी से कहती है कि मम्मी, अगर आपको किसी सामान के बारे में पूछना हो तो मोहन बता देंगे। मैंने दोपहर का खाना और नाश्ता बना दिया है, अभी मैं चलती हूँ, शाम को आकर आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर अनिका को गोद में लेकर उसे प्यार करके, दोनों बच्चों को प्यार करके वो ऑफिस चली जाती है।
इधर मोहन अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर आता, फिर दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मोहन अपनी सास से कहता है कि मम्मी जी अभी काम वाली आकर घर की सफाई और बर्तन कर देगी। तब सविता की मम्मी कहती हैं कि इस अनिका का सामान कहाँ है, तो मोहन उनको बता देता है। फिर वो दुकान खोलने चला जाता है। तभी काम वाली और उसका लड़का आ जाता है। मोहन लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम रामू है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये सुनकर मोहन बोला कि जब तुम यहाँ काम करोगे तो स्कूल कैसे जाओगे? तब रामू बोला कि मेरा स्कूल रात को 6 बजे से 8 बजे तक लगता है। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपकी दुकान में काम करने आ गया। ये सुनकर मोहन रामू की खुददारी और पढ़ने की लगन देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने रामू को उसका काम समझा दिया और थोड़ी देर में ही दुकान पर ग्राहक आने लगे। मोहन तथा रामू उनको सामान देने लगे। अंदर घर में सविता की मम्मी काम वाली से घर का काम करवाने लगी और अनिका का भी ध्यान रख रही थी। दोपहर तक दोनों बच्चे स्कूल से आ गए और दोनों खाना खाकर थोड़ी देर अनिका के साथ खेल के और नानी से बात करके आराम करने चले गए। फिर अपने स्कूल का काम करने लगे। शाम होते ही सविता ऑफिस से लौटी। वो बहुत खुश थी। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो खुशी के मारे अपनी मम्मी के गले लगी। फिर अनिका को लेकर प्यार किया और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद मोहन भी दुकान बंद करके अंदर आ गया। तब तक खाना भी बन गया था। चाय पीते हुए सविता ने मिठाई का एक टुकड़ा मोहन के मुंह में दिया और बोली, आज जब सुबह मैं ऑफिस पहुंची तो पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया और अब मेरी तनख्वाह भी बढ़कर 20,000 हो गई है। ये सुनकर सविता की मम्मी और मोहन दोनों एक साथ बोले कि ये सब अनिका के हमारे घर आने के बाद हुआ है। सविता बोली, हाँ आप ठीक कहते हो, अनिका हमारे घर के लिए लक्ष्मी बनकर आई है। मोहन बोला, मम्मी जी अनिका के इस घर में आने के अगले दिन ही मैंने ये दुकान शुरू की और आज 15 दिन में मुझे 10,000 का मुनाफा हुआ है। ये सुनकर सविता की मम्मी बोली, तब तो वाकई अनिका तुम दोनों के लिए बहुत लकी है। तुम दोनों इसका ध्यान रखना। इसके बाद सबने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। देखते देखते 15 साल बीत गए। अब अनिका 16 साल की हो गई और देखने में बिल्कुल अपनी मम्मी देविका जैसी लगती थी। इधर समय के साथ साथ मोहन के घर ने बड़ा आकार ले लिया। अब वहाँ एक छोटी सी कोठी थी और दुकान भी अब फुटकर सामान बेचने की जगह थोक सामान में बदलकर एक बड़े शोरूम में बदल गई थी, जिसमें 4-4 नौकर काम करते थे और रामू मुनीम का काम करता था। मोहन बस बैठकर सब पर निगाह रखता। उधर सविता के भी 2 प्रमोशन हो चुके थे और अब वो 50,000 रुपये महीने कमाती थी। सबसे बड़ी बात, अर्जुन, सुमोना और अनिका तीनों बच्चे अब एक बड़े स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। देखते देखते समय बीतता गया और अर्जुन ने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पापा का काम संभालने का फैसला किया और सुमोना भी ग्रेजुएशन कर रही थी, जबकि अनिका 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। जल्दी ही अनिका ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबर से पास की और वो भी हॉस्टल से घर वापस आ गई। अब तीनों बच्चे घर पर अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। अर्जुन और सुमोना भी समय के साथ ये भूल चुके थे कि अनिका उनकी सगी बहन नहीं है। वो तीनों तो सगे भाई बहनों की तरह लड़ते झगड़ते और हंसी मजाक करते थे। उन तीनों में आपस में बहुत प्यार था। तीनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते। ये देखकर सविता और मोहन बहुत खुश होते कि हमारी अच्छी परवरिश तीनों को समान रूप से मिली है। एक दिन रात के समय जब घर के सब लोग खाना खा रहे थे, तब मोहन ने सुमोना और अनिका से पूछा कि अब तुम दोनों क्या करना चाहती हो। तब सुमोना बोली कि पापा मैं तो IAS बनना चाहती हूँ और उसकी कोचिंग करना चाहती हूँ। मोहन ने अनिका की तरफ देखा तो वो बोली, पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इसके लिए PMT की कोचिंग करना ज़रूरी है। तब सविता बोली, ठीक है, तुम दोनों कोचिंग ज्वाइन कर लो और मेहनत से पढ़ाई करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर अर्जुन बोला, चलो अब घर में एक डॉक्टर और एक IAS अधिकारी बन जाएगा तो ठीक रहेगा, पर तुम दोनों ये मत सोचना कि मैं तुमसे दबकर रहूँगा। आखिर बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, तो घर में मेरा ही रौब चलेगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। अगले दिन सुमोना और अनिका ने एक कोचिंग सेंटर में जाकर एडमिशन ले लिया और दोनों रात दिन मेहनत से पढ़ने लगी। जब दोनों की परीक्षा हुई तो दोनों ही अच्छी रैंक से पास हुई। अब सुमोना तो सिविल सर्विसेज की
प्री परीक्षा की तैयारी करने लगी, जबकि अनिका ने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। 3 साल दोनों को पढ़ाई करते बीत गए। अब सुमोना एक IAS अधिकारी बन गई थी और उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में हो गई थी। अनिका भी लगातार परीक्षा पास करते हुए मेडिकल में चौथे साल में पहुंच गई थी। इधर सविता और मोहन ने सोचा कि अनिका अब जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी, तो क्यों ना उसके लिए एक नर्सिंग होम खोले। ये सोचकर उन्होंने अपने ही शहर के एक अच्छी जगह पर ज़मीन खरीदकर नर्सिंग होम बनवाने का काम शुरू कर दिया। अब अनिका अपनी पढ़ाई खत्म कर डॉक्टर बनकर घर वापस लौटी, तो सबने उसे नर्सिंग होम का सरप्राइज गिफ्ट दिया। ये देखकर अनिका बहुत खुश हुई और बोली कि ये सब आपने कब बनवाया और मुझे खबर तक नहीं की। तब अर्जुन बोला कि अगर तुझे पहले खबर कर देते तो तेरे चेहरे पर ये खुशी कैसे देखते। ये सुनकर अनिका सबके गले लग गई और बोली, मुझे आप सबका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिर घर आकर सबने रात का खाना खाया और नर्सिंग होम के उद्घाटन की बात करने लगे। सविता ने कहा कि अभी थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह गया है, जो 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, और तब तक अनिका शहर के डॉक्टरों व और नर्सिंग होम को भी देख लेगी, जिससे उसे पता चलेगा कि उसे किस तरह से नर्सिंग होम चलाना है। उसके बाद एक बड़ी पार्टी करते हैं और शहर के सभी डॉक्टरों को बुलाते हैं, फिर उद्घाटन करते हैं। इस बात से सब सहमत हो गए। जल्दी ही अनिका शहर में घूम घूम कर सभी नर्सिंग होम देख आई और डॉक्टरों से भी मिली। एक दिन अनिका घर में अकेली होती है और उसके नर्सिंग होम का उद्घाटन होने में अभी समय था, तो वो घर पर आराम कर रही थी। अचानक वो किसी काम से घर के स्टोर रूम में गई। वहाँ पर अपना सामान ढूंढने लगी। उसे आज अचानक लेटे लेटे अपनी बचपन की कुछ बातें याद आ रही थी। तो उसे याद आया कि उसके बचपन में एक बड़ी सी गुड़िया भी थी। बस उसे ही ढूंढने वो स्टोर रूम में आई थी। तभी उसे वो गुड़िया अलमारी के ऊपर रखी दिखी। उसने एक मेज पर चढ़कर वो गुड़िया उतारी, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ने से वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथों में गुड़िया तो थी, पर उसके साथ ही एक बैग भी अलमारी से गिर पड़ा था। बैग को देखकर अनिका गुड़िया की बात भूल गई और बैग को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि बैग बहुत पुराना था। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि इस बैग में क्या है, और बिना मम्मी से पूछे बैग खोलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अनिका की जिज्ञासा ने उस बैग को उठाकर अपने कमरे में ले जाने पर मजबूर कर दिया। अपने कमरे में बैग ले जाकर अनिका ने बैग को बेड पर रखा और एक कपड़े से उसे साफ किया। अभी वो उसे खोलने ही वाली थी कि तभी उसे सुमोना के आने की आवाज़ आई, और देखते ही देखते सुमोना अनिका के कमरे में आ गई और उसके गले लगते हुए बोली कि अनिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे जिस लड़के के बारे में बताया था, आज उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर अनिका बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मेरे होने वाले जीजाजी भी IAS अधिकारी होंगे, तो मेरी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आप उनसे मुझे कब मिलवा रही हो? तब सुमोना बोली कि जिस दिन तेरे नर्सिंग होम की ओपनिंग होगी, उस दिन मैं उन्हें सभी घर वालों को मिलवाऊंगी। ये कहते हुए सुमोना की नज़र बैग पर पड़ी, तो वो बोली, अनिका, ये बैग किसका है? क्या कोई आया है? तब अनिका बोली, पता नहीं दीदी, आज मेरा मन कर रहा था अपनी बचपन की बड़ी वाली गुड़िया को देखने का, तो मैं स्टोर रूम में चली गई। तब ये गुड़िया और बैग मुझे अलमारी के ऊपर दिखे। मैं तो बस गुड़िया उतार रही थी कि ये बैग भी गिर पड़ा और मैं भी। ये सुनकर सुमोना अनिका के शरीर को ध्यान से देखते हुए बोली कि कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? ये सुनकर अनिका बोली, दीदी, आप बेकार में परेशान हो रही हो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब सुमोना बोली कि इस बैग में क्या है? तो अनिका बोली, पता नहीं। वही तो जानने की कोशिश कर रही थी कि आप आ गईं। तब सुमोना बोली, चलो दोनों मिलकर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही सुमोना ने बैग खोला तो उसमें से एक शादी का एल्बम, कुछ सर्टिफिकेट और एक कानूनी कार्यवाही वाला कागज तथा उसकी फोटोकॉपी और कुछ फोटो रखे हुए थे। अनिका और सुमोना ने बैग से सब सामान निकालकर बेड पर रखा और देखने लगी। सुमोना ने सबसे पहले कानूनी कार्यवाही वाला कागज उठाकर पढ़ा, जिसमें अनिका को कानूनी रूप से गोद लेने के बारे में लिखा था और नीचे सविता, मोहन और अनिका के पापा के साइन थे। इस कागज की फोटोकॉपी अनिका पढ़ रही थी। कागज पढ़कर अनिका और सुमोना हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अचानक सविता ऑफिस से लौट कर आई, तो वो अनिका के कमरे में उसकी तबीयत के बारे में जानने के लिए चली गई।
दरवाजे में कदम रखते ही उसने देखा कि अनिका और सुमोना कागज पढ़ रहे हैं और बैग का सामान बेड पर फैला देखकर वो सब कुछ समझ गई और दबे पांव वो वापस अपने कमरे में आ गई और मोहन को फ़ोन करते हुए बोली, मोहन आप घर आ जाओ जल्दी, मुझे जिस बात का डर था आज वही हो गया। हमारे बच्चों को बैग के बारे में पता चल गया। मोहन बोला, क्या? तुम खुद को संभालो, मैं अभी दुकान। हमारे बच्चों को बैग के बारे में पता चल गया। मोहन बोला, क्या? तुम खुद को संभालो, मैं अभी दुकान बंद करके आता हूँ। इतना कहकर मोहन ने रामू से कहा कि वो दुकान देखे और ठीक टाइम पर बंद करके चाबी घर पर दे दे और वो अर्जुन को अपने साथ लेकर जल्दी ही घर पहुँच गया। घर पहुंचकर मोहन ने सविता से पूछा कि दोनों कहाँ हैं। तब सविता बोली कि अपने कमरे में। इधर अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों पापा ने अनिका की पसंद की दुकान से समोसे खरीदे हैं और सुमोना तथा अर्जुन की पसंद की कचौरी और जलेबी भी ली है। फिर जब वो घर पहुंचा तो सविता ने पहले ही चाय बनाकर तैयार रखी थी। नाश्ता प्लेटों में लगाकर सविता और मोहन अर्जुन के साथ अनिका के कमरे में आवाज़ लगाता हुआ चला कि अनिका कहाँ पर हो, देखो आज तुम्हारे और सुमोना की पसंद का नाश्ता लाया हूँ। मोहन की आवाज़ सुनकर अनिका और सुमोना हड़बड़ा गईं और जल्दी जल्दी सब सामान एक चादर से ढक दिया और ऐसे बैठ गई मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। मोहन ने सविता और अर्जुन के साथ कमरे में घुसते हुए कहा, क्या बात है कि आज तबीयत ठीक नहीं जो तुम दोनों कमरों में बैठी हो? चलो आओ हम सब नाश्ता करते हैं। ये कहते हुए मोहन ने नाश्ता की प्लेट अनिका और सुमोना की दी, फिर अर्जुन को और फिर सविता को देकर खुद भी नाश्ता करने लगा। जब सब नाश्ता कर रहे थे मोहन ने एक बात नोट की कि अनिका और सुमोना के चेहरे पर बहुत सारे प्रश्न थे और वो कुछ पूछना चाहकर भी पूछ नहीं पा रही थी। अनिका अपने गोद लेने की सच्चाई जानकर क्या फैसला लेगी? मोहन और सविता अनिका को कैसे समझाएंगे? ये सब जानने के बाद क्या अनिका घर छोड़कर चली जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।